वालेकुम सलाम। खैरियत से आप लोग? खैरियत है सब? तक तो जून अटेम्प्ट का कोई नहीं पता, मुश्किल ही है, देखो क्या होगा। अभी तक मुझे तो कोई अपडेट नहीं है, क्या हालात हैं, कैसे होंगे, अभी तो फिलहाल कोई भी नहीं पता। सिक्स लाइट कौन सी वाली कह रहे हो? B2C कह रही हो आप? B2C वाली कह रही थी दिस वन, इससे पीछे ये वाली। डायरेक्ट सेलिंग का मतलब है कि कोई इंटरमीडिएट ना हो बीच में। इजाज, डायरेक्ट सेलिंग का मतलब है कि कोई इंटरमीडिएट ना हो, डायरेक्टली आप इन्वॉल्व हो बीच में से। इंटरमीडिएट ना हो, आप अपनी वेबसाइट बनाओ, अपने थ्रू सेल करें। बाकी लोग किधर हैं? अभी तक 66 पीपल आए हैं। जरा जो जो क्वेश्चन पूछना है ताकि फिर लेक्चर स्टार्ट करें। प्रीवियस लेक्चर से जो भी क्यूरीज हैं वो पूछ लो आप लोग। पता नहीं यार, ऑफिस स्टार्ट होंगे तो फिर क्या होगा, लेकिन फिलहाल तो देखना पड़ेगा, अभी तो पता नहीं कब स्टार्ट होंगे। इलेक्ट्रॉनिक मार्केट प्लेस वो है जहाँ एक ही जगह पे रहते हुए सब प्रोडक्ट सेल की जाए, ठीक है, वो इलेक्ट्रॉनिक मार्केट प्लेस है। बिल्कुल, इनडायरेक्ट ट्रेडिंग जब इंटरमीडिएट आ जाएगा आसिम, तो वो इंटरमीडिएट हो जाएगा तो इनडायरेक्ट ट्रेडिंग में आ जाएगा। क्या काशिफ बोलो? चल गया। हाँ बोलो, क्या कह रहे हो? सर वो इलेक्ट्रॉनिक मार्केट प्लेस में से जो एक जगह भी वेब पे है ना? यही है, ईबे जो है वो इलेक्ट्रॉनिक मार्केट प्लेस हो गया, अमेज़न में इलेक्ट्रॉनिक मार्केट प्लेस हो गया, वॉलमार्ट इलेक्ट्रॉनिक मार्केट प्लेस हो गया, ठीक है। जहाँ सारी प्रोडक्ट एक ही जगह पे मिल जाए वो इलेक्ट्रॉनिक मार्केट प्लेस हो गया। जी सर, ठीक है, शुक्रिया सर। चलें जी, आगे चलते हैं, पढ़ना शुरू करते हैं, चीजों को देखते हैं। तकरीबन 5 मिनट ऊपर हो गए, ठीक है। तो ये जो आपके क्वेश्चन थे उसको तो मैंने देख लिया, बाकी चीजें आप साथ साथ पूछते रहिएगा तो बीच में मैं क्वेश्चन ले लूंगा। हमने कल ये कहा था कि B2B की जो वर्किंग है वो ज्यादा होती है। क्यों? बिजनेस आपस में एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं, वो बिजनेस टू बिजनेस होता है आपका, ठीक है। तो यहाँ से देखिएगा, customer business model to be suit the type of e-commerce where consumer
नहीं सॉरी, ये कहाँ आ गया, B2B, बिजनेस टू बिजनेस इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्सिंग इज अ होलसेल एंड, याद होगा एक चीज की थी, सप्लाई चेन मैनेजमेंट। सप्लाई चेन में क्या था, सप्लायर से माल लेना, कंपनी को देना, कंपनी उसको प्रोड्यूस करेगी, डिस्ट्रीब्यूटर को देना, होलसेलर को देना, रिटेलर को देना, ये सारे क्या है, सप्लायर भी बिजनेस है, डिस्ट्रीब्यूटर भी बिजनेस है, रिटेलर भी बिजनेस है, कंपनी भी बिजनेस है। तो इसका मतलब है कि जब B2B की बात की जाएगी तो सप्लाई चेन की बात की जाएगी, ERP की बात की जाएगी, ई बिजनेस की बात की जाएगी। क्लियर? तो रिमेंबर, ई बिजनेस में ही सप्लाई साइड वर्क होता है, सप्लाई चेन के थ्रू होता है, तो सप्लाई चेन यूज होगा। B2B electric commercing rely on many different technologies, most of which are implemented e-commerce website on World Wide Web and corporate intranet and internet। ठीक है, इंट्रा और एक्स्ट्रा में क्या फर्क है? तीन चीजें आपने मुझे बतानी है कि मैं नोटपैड ओपन कर रहा हूँ, नोटपैड पे आपने शेयर करना है, मुझे बताना है, डिफरेंस बताना है कि व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन इंट्रानेट, एक्स्ट्रानेट एंड इंटरनेट। जरा उसका आंसर देना है। हमने ये कहा कि भाई जो B2B है वो इंटरनेट या एक्स्ट्रानेट टेक्नोलॉजी पे अफेक्ट कर रहा होगा आपके, ठीक है, उसी की बेस पे काम कर रहा होगा कि वो इंट्रा या एक्स्ट्रा पे काम करता है। मैं शेयर कर रहा हूँ स्क्रीन को नोटपैड की, ताकि आप लिख सकें, मैनेज कर सकें। पहले आपने क्या लिखना है, इंट्रा, ठीक है, फिर एक्स्ट्रा, फिर इंटर। सब क्या है, ऑल दीज आर नेटवर्क, नेट, इंट्रानेट, एक्स्ट्रानेट, इंटरनेट। व्हाट्स द डिफरेंस? डिफरेंस क्या है? वेरी गुड मनूर, ठीक कह रही हो। इंट्रा का मतलब होता है विद इन, ठीक है, विद इन कंपनी, विद इन, ठीक है। इंट्रा इज विद इन नेटवर्क इन अ कंपनी, विद इन अ कंपनी नेटवर्क। फॉर एग्जाम्पल, मैं सिक्योर कम्युनिकेशन करना चाहता हूँ, इंटरनेट पे तो सिक्योर नहीं होती, याद रखिएगा। अगर जो भी कम्युनिकेशन इंटरनेट पे हो रही है 95% चांस है कि वो हैक हो जाए। जो भी कम्युनिकेशन इंटरनेट पे हो रही है 95% चांस है कि वो हैक हो जाए। तो हम क्या करते हैं, इंट्रानेट बना लेते हैं, इंट्रानेट विद इन कंपनी नेटवर्क, ठीक है, विद इन कंपनी नेटवर्क। फायदा क्या होगा कि विद इन अ कंपनी, ICMA का हेड ऑफिस है तो भाई ICMA के अंदर ही कम्युनिकेशन रहेगी। लाहौर का अगर ICMA है तो ICMA के अंदर ही रहेगा, बाहर नहीं जा सकता। फायदा ये होगा कि कम्युनिकेशन सिक्योर रहेगी। तो B2B इंट्रानेट है, पहले इंट्रानेट के थ्रू आपस में कनेक्ट किया जाए आपस में, क्लियर, ताकि अपनी इंफॉर्मेशन कंपनी से बाहर जा ही ना सके। सारे लोग चैट करें, सारे लोग ईमेल करें, क्लियर। अगर सिंपल डेफिनेशन देखी जाए तो हम ये कह सकते हैं कि इंटरनेट इज द नेटवर्क विद इन ऑर्गेनाइजेशन विच प्रोवाइड, लिख लीजिएगा, थोड़ा सा मैं इसको एक्सप्लेन कर दूं तो आपके पास हो जाएगा। राइट इट डाउन द डेफिनेशन, इंटरनेट इज द नेटवर्क विद इन अ कंपनी, which provide all the services, which provide all the services of internet, like, which provide all the services of internet like email, like chat, browsing, downloading, uploading, extra, ठीक है ना, एक्सेट्रा। क्या क्या कर रहे हैं, ब्राउजिंग, चैटिंग, ईमेलिंग, डाउनलोडिंग, एक्सेट्रा, विदाउट यूजिंग द इंटरनेट, विदाउट यूजिंग द इंटरनेट। इंटरनेट के बगैर लोग चैट करेंगे, इंटरनेट के बगैर लोग ब्राउजिंग करेंगे, लेकिन वो ग्लोबल नहीं होगा, वो विद इन ऑर्गेनाइजेशन होगा। जितनी ईमेलिंग होगी वो विद इन ऑर्गेनाइजेशन होगी, जितना चैटिंग होगी वो विद इन ऑर्गेनाइजेशन होगी, क्लियर। तो दिस टाइप ऑफ थिंग। तो B2B के लिए सबसे पहला काम है सिक्योरिटी, कि जो कंपनी के अंदर कम्युनिकेशन है वही कंपनी के अंदर परफॉर्म हो आपके, सही है, क्लियर है यहां तक?
यहाँ देखिएगा, मैं आपको एक स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, मेरी बात पूरी तरह सुन लीजिएगा, फिर जो भी क्वेश्चन होंगे वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। यहाँ देखिएगा कि अगर मैं ये बॉक्स लेता हूँ, यहाँ हम बनाते हैं, ये वाला एक बॉक्स बना रहे हैं, ठीक है, एक बॉक्स यहाँ बना रहा हूँ मैं, एक बॉक्स यहाँ बना रहा हूँ मैं, एक बॉक्स यहाँ बना रहा हूँ मैं, और इस बॉक्स को मैं कह रहा हूँ ये वाला जो वर्क है ये हमारे पास क्या है, इंट्रानेट है हेड ऑफिस का, ठीक है। अगर मैं इसकी बात कर रहा हूं तो ये हमारे पास सिक्योर इंट्रानेट है, किसका, ये है इंट्रानेट लाहौर का, ठीक है। अगर हम इधर की बात कर रहे हैं तो इसी तरह से ये डिफरेंट नेटवर्क्स हमने बनाए हुए हैं। ये हमारे पास इंट्रानेट है, इंट्रानेट है हैदराबाद का, ठीक है। अब इसके अंदर अलग अलग सर्वर्स लगे हुए हैं, ये सर्वर्स लगे हुए हैं, उसके साथ सारे कंप्यूटर अटैच हैं, ठीक है। ये सारा एक नेटवर्क कंप्लीट बना हुआ है। इस तरह से आप पूरा नेटवर्क बना रहे हैं, पूरा इन चीजों को मैनेज कर रहे हैं, ये आपस में कनेक्टेड है, ये इसके साथ कनेक्टेड है। इन दैट वे डिफरेंट थिंग्स आपस में एक दूसरे के साथ क्या है, कनेक्टेड है। ये सारा एक नेटवर्क बन गया आपके पास, ठीक है। अब इसका इंटरनेट से कोई कनेक्शन नहीं है, ये इंटरनेट है, सब आपस में चैट कर रहे हैं, ईमेल कर रहे हैं, ब्राउजिंग कर रहे हैं, ये इंटरनेट होगा। अगर मैं इन इंटरनेट को सिक्योरली एक दूसरे से कनेक्ट कर दूं, लाइक दिस वन, ये अलग से कनेक्ट हो जाए हमारे पास, ठीक है। फिर इस वाले को हमारे पास अलग से काम करें, हम यहां से इसको अलग से कनेक्ट कर दें, ये कहलाएगा जब हम मल्टीपल इंट्रानेट को आपस में कनेक्ट कर देंगे, दैट इज सेड टू बी अ एक्स्ट्रा नेट। क्लियर? अभी भी इंटरनेट इन्वॉल्व नहीं होगा, याद रखिएगा, अभी भी इंटरनेट इन्वॉल्व नहीं होगा। क्लियर? एक्स्ट्रानेट की डेफिनेशन क्या होगी? व्हेन वी कनेक्ट टू और मोर इंट्रानेट सिक्योरली, व्हेन वी कनेक्ट टू और मोर intranet securely by using fiber optic, microwave, satellite, ठीक है, और any other mean। देखिए इसमें डायरेक्ट नहीं है, इंटरनेट की बात नहीं की, फाइबर ऑप्टिक, ISDN, क्लियर, माइक्रोवेव, रेडियो, securely to connect these offices, they are said to be our extranet। कहीं भी इंटरनेट का वर्ड नहीं है, ये सिक्योर है, इसके अलावा और कोई इसमें लॉगिन नहीं हो सकेगा। लाहौर, हैदराबाद, इस्लामाबाद, हेड ऑफिस सिर्फ आपस में कम्युनिकेट करेंगे। अगर 300 यूजर यहाँ है, 200 यूजर वहां है, तो 500 यूजर चैट कर सकेंगे, लेकिन ग्लोबल नहीं होगा। इस तरह सिक्योरिटी जो होगी वो बहुत ज्यादा हाई होगी। तो B2B में बिजनेस क्या करता है कि अपना हेड ऑफिस से ये उसके सप्लायर्स हैं, ये अलग अलग सप्लायर्स हैं, ये अलग अलग सप्लायर्स हैं, ये अलग अलग सप्लायर्स हैं, ये डिस्ट्रीब्यूटर है, ये होलसेलर है, ये रिटेलर है, अलग अलग है, सबको आपस में एक दूसरे के साथ क्या कर देता है, कनेक्ट कर देता है, ठीक है। ये इससे कनेक्टेड होगा, ये इससे कनेक्टेड होगा, ये इससे कनेक्टेड होगा। इन दैट वे कहीं ना कहीं हमारा सिक्योर नेटवर्क बन रहा होगा। इस तरह हर एक का आपस में एक दूसरे से कनेक्शन एस्टेब्लिश हो जाएगा। समझे आप? इस तरह से ये आपस में एक दूसरे से मिल, तो ये कि वर्ल्ड वाइड जिस तरह बैंक की ब्रांचेस आपस में अटैच होती हैं, लेकिन वो इंटरनेट के थ्रू नहीं होती हैं, क्लियर, वो एक्स्ट्रा नेट कहलाएगा। तो पिक्चर देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, डेफिनेशन समझ लीजिएगा कि अगर आप विद इन ऑर्गेनाइजेशन यू यूज अ नेटवर्क to provide all the service of internet like email, chat and something, लेकिन when you extend that one कि within a country या within a city या within a all over the world you can connect securely, तो उसको इंटरनेट के बगैर, इसलिए कि जो भी इंटरनेट होता है उस पर हैकिंग के चांसेस हैं, इसमें हैकिंग के चांसेस 95% सिक्योर हो जाएगा। इंटरनेट में 95% हैकिंग के चांस है, तो उसके लिए हम एक्स्ट्रा नेट बनाते हैं। ये समझ में आया? पिक्चर बना दी, चीजें मैंने समझा दी हैं ताकि आप चीजों को अंडरस्टैंड करें। कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें, चैट पे देख लें। एक्स्ट्रानेट की डेफिनेशन हरीबा ये है कि व्हेन वी कनेक्ट टू और मोर इंटरनेट सिक्योरली विद द हेल्प ऑफ माइक्रोवेव, रेडियो मोडेम, क्लियर, फाइबर ऑप्टिक, टेलीफोन लाइंस,
there are said to be extranet, लेकिन उसमें इंटरनेट इन्वॉल्व नहीं होगा, केबल नहीं इन्वॉल्व होगा, मतलब इंटरनेट वाली जो कम्युनिकेशन है वो नहीं होगा, डीएसएल नहीं होगा, ये वो कनेक्ट है जो डायरेक्टली होगा। लाइक आईएसडीएन परचेज कर ले हम पीटीसीएल से, तो डायरेक्टली आईएसडीएन हमारे हेड ऑफिस से उस कंपनी तक जाएगी, बीच में कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व नहीं होगी, तो हैकिंग के चांसेस नहीं होंगे आपके पास। सही है। कोई एरिया लिमिट नहीं है, टेक्नोलॉजी है, चाहे तो विद इन अ सिटी बना लें, विद इन अ कंट्री बना लें, ऑल ओवर द वर्ल्ड बना लें, लेकिन ये सिक्योरली होगा। यहाँ से दुबई कनेक्ट करना है, सिक्योर दुबई कनेक्ट करना है, यहाँ से इस्लामाबाद कनेक्ट करना है, सिक्योर कनेक्ट करना है, यहाँ से सिंगापुर कनेक्ट करना है, सिक्योर कनेक्ट करना है, बिल्कुल हो सकता है आपके पास। इंटरनेट तो भाई हैकिंग के चांसेस लेके विद इन ऑर्गेनाइजेशन अगर हैक भी होगा तो ऑर्गेनाइजेशन के लोग ही करेंगे, बाहर से कोई आके नहीं करेगा। ठीक है, तो हमने डेफिनेशन आपको लिख के दिखाई थी, पिक्चर आपको बना के दिखा दी। तो सबसे पहला हमारे पास जो न्यू शेयरिंग है उसमें इंट्रानेट हो गया। इंट्रा क्या था? नेटवर्क विद इन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ये एक्स्ट्रा क्या हो गया? एक्स्ट्रा हमारे पास हो गया, एक्स्ट्रा नेट इज नेटवर्क बिटवीन द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, वो विदिन था, ये बिटवीन था। और जब इंटरनेट की बात करेंगे, अगर इंटरनेट की बात करेंगे तो इंटरनेटवर्क क्या हो गया? ग्लोबली हो गया, ऑल ओवर द वर्ल्ड। ठीक है, तो ये तीन डेफिनेशन आपके पास है, शेयर आपको कर दी, डेफिनेशन प्रॉपर्ली लिखवा दी, किसके आप शेयरिंग के लिए कहाँ यूज करेंगे, कब वर्क करेंगे। तो याद रखिएगा कि जब हम B2B की बात करते हैं तो इंटरनेट को ज्यादा इन्वॉल्व नहीं करते, लेकिन इंटरनेट में हैकिंग की चांसेस है, तो हम स्टो कम्युनिकेशन करते हैं। हम अपने तमाम ब्रांचेस को, जिस तरह अगर 200 ब्रांचेस हैं तो 200 ब्रांचेस हमारे पास एक्स्ट्रा नेट के थ्रू कनेक्ट होंगी, हर एक इंटरनेट बनाएगा, कोई इंटरनेट पे नहीं होगा, हैकिंग के चांसेस नहीं है। अगर यूनिवर्सिटीज है तो यूनिवर्सिटी अपनी ब्रांचेस को एक्स्ट्रा नेट के थ्रू कनेक्ट करेगी ताकि हैक ना हो सके, वरना अगर जो भी इंटरनेट पे होता है वो हैक होने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं, 95% हो जाते हैं। तो कोशिश की जाती है कि बिजनेस में कम्युनिकेशन, सप्लाई चेन हो, ERP हो, CRM हो, वो ज्यादातर जो है वो हमारे पास हो। फिर हमने आगे जो लॉन्च किया वो वेब बेस्ड भी लॉन्च किया है, उसमें हमने सिक्योरिटी फीचर्स कर दिए, लेकिन मोर सिक्योर हमेशा एक्स्ट्रा नेट और इंट्रानेट ही होता है। ठीक है, डेफिनेशन मैंने लिख दी है, पिक्चर मैंने बना दी थी, चीजें मैंने एक्सप्लेन कर दी है। एनीथिंग तो हैंड ट्रेस कर ले, मैं आपके क्वेश्चन का आंसर दे देता हूँ। एनीवन? सही है, क्लियर है सबको? डन है, गुड। हाँ, नेटवर्क की टेक्निक्स है उनके थ्रू होता है, बस सिर्फ बेसिक डेफिनेशन देना, वो फिर हम बताएंगे कि क्या करना। चलें, आगे हमारे पास जो वर्क है वो नेक्स्ट हमारे पास डेफिनेशन है, शेयर कर रहा हूँ उसको। सही है, आगे आप देखते हैं। अच्छा, the e-commerce website, World Wide Web and the corporate intranet and the extranet. B2B application include electronic catalog system, electronic trading system such as exchange and option, electronic data interchange, electronic fund transfer। चार चीजें हमने बताई, याद होगा, ये हमने पढ़ा था
अभी जब हम ई बिजनेस पढ़ रहे थे, ई बिजनेस में हमने पढ़ा था कि इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज होगा, इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर होगा, इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग सिस्टम होगा। मुझे आपने ये बताना है कि एक्सचेंज क्या होता है इस वक्त, और मुझे ये बताना है कि ऑक्शन क्या होते हैं। चलो, एक्सचेंजेस क्या होते हैं? ऑनलाइन स्टॉक एक्सचेंज गुड है। स्टॉक एक्सचेंज, एक्सचेंज मैंने डेफिनेशन पूछी है पहले, तो एग्जांपल नहीं, डेफिनेशन पूछी है। ये तो एग्जांपल दे रहे हैं, गुड एग्जांपल सबने ठीक है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज हो गया, कॉटन एक्स हो गया, ठीक है, फॉरेक्स फॉरेन एक्सचेंज हो गया। डेफिनेशन चाहिए मुझे, एक्सचेंज की डेफिनेशन। पहले ऑक्शन बिड की बात है, ऑक्शन एक्सचेंज की बात करते हैं, ऑक्शन की बाद में करेंगे। एक्सचेंज ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज बार्टरिंग कहलाता है, वो अलग है। मैं तो हम स्टॉक एक्सचेंज की बात करें कि उसको स्टॉक एक्सचेंज क्यों कहा गया। वहां तो पैसे देके भी शेयर खरीदे जाते हैं, तो बार्टर वाला काम तो नहीं हुआ। हाँ भाई, चैट पे देख रहा हूं मैं डेफिनेशन पूछ रहा हूँ। वो तो समथिंग टेक एंड वो तो बार्टरिंग हो गया। सारे एग्जाम्पल दे रहे हैं, कोई भी डेफिनेशन नहीं दे रहा। सारे एग्जाम्पल दे रहे हैं, एग्जाम्पल सही दे रहे हैं बिल्कुल। स्टॉक एक्सचेंज की एग्जाम्पल, कॉटन, फॉरेन एक्सचेंज, एग्जाम्पल माशाल्लाह सबने ठीक दे रहे हैं, कोई भी मुझे रॉन्ग नजर नहीं आ रहा। मुझे डेफिनेशन चाहिए। लिखिएगा, exchange is a place in which there is thousands of buyer and thousands of seller can trade with each other at a particular time. Yeah? Exchange is a place in which there is a thousand of user, thousand of buyers and thousand of seller, yeah, thousand of companies can trade with each other at a given time. एक ही वक्त में करें सारी ट्रेडिंग, ट्रेडिंग करें, बार्टरिंग नहीं करें, ट्रेडिंग करें। क्लियर? एट द गिवन टाइम, लाइक स्टॉक एक्सचेंज फॉर एग्जांपल 9:30 पे ओपन होती है, 3 बजे बंद होती है, तो अब इधर ट्रेडिंग इतने बजे तक होगी, उसके बाद नहीं होगी। ठीक है, एक्सचेंज वो प्लेस है जहां हजारों कंपनीज आएंगी, हजारों बायर्स होंगे, हजारों सेलर्स होंगे, लाखों सेलर्स होंगे। ये तो 1000 का मतलब हमने एक मुहावरे के तौर पे यूज किया। तो देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग। अगर फॉरेन में जाएंगे तो बिलियंस ऑफ यूजर्स आपके पास काम कर रहे होंगे, जिसमें हजारों कंपनी आएंगी, वो अपनी शेयर सेल कर रही होंगी, लाखों लोग आएंगे, उन शेयर को परचेज करेंगे, उसमें ट्रेड करेंगे, शेयरिंग करेंगे, अमाउंट इन्वॉल्व करेंगे। वो प्लेस एक्सचेंज कहलाता है। पहले एक्सचेंजेस अलग थे, कराची स्टॉक एक्सचेंज अलग था, लाहौर स्टॉक एक्सचेंज अलग था, ठीक है, उसके अलावा इस्लामाबाद स्टॉक एक्सचेंज अलग था। हमने सब एक्सचेंजेस को कंबाइन कर दिया, तमाम बिजनेसेस को कंबाइन कर दिया, तमाम एक्सचेंजेस को, एंड वी गिव देम अ पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, क्लियर? और जो आप कह रहे हैं वो बार्टरिंग है। बार्टरिंग मैं पहले बता चुका था, मैं तो स्टॉक एक्सचेंज की बात कर रहा था, उसकी डेफिनेशन पूछ रहा था, बार्टरिंग की डेफिनेशन नहीं पूछ रहा था। बार्टरिंग भी एक्सचेंज में आता है, लेकिन वो एक्सचेंज ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज था। वो बार्टरिंग है यूसुफ, वो बार्टरिंग है। और वो आपके डिपेंड करता है। देखें, ईबे मार्केट प्लेस है जहां
ऑक्शंस भी होते हैं जहां सेलिंग ट्रेडिंग भी होती है, बाइंग सेलिंग भी होती है, सारी काम हमारे पास जो परफॉर्म हो रहा होता है वो हमारे पास एक्सचेंज में होता है। डन है। ऑक्शन क्या होते हैं? ऑक्शन मुझे बताएं। ट्रेडिंग करना गुड है, ऑक्शन में बिड लगाना सही है भाई, बोली लगाना, ये वाली भी बातें ठीक है, गुड है। बिडिंग करना वेरी गुड, जबरदस्त जबरदस्त, ठीक है। बिडिंग कितने के टाइप की होती है? ऑक्शन कितने टाइप के होते हैं? एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है, ठीक है। आपको ये समझ में आना चाहिए कि आपकी नॉलेज एग्जाम के लिए जो ये वर्ड है एक्सचेंज क्या, वो ये नहीं पूछा बी2बी की डेफिनेशन बताओ वगैरह, मार्केट प्लेस क्या है वो बताया, इंटरनेट क्या है वो पूछ रहा है, ऑप्शन कितने टाइप के हैं वो पूछ रहा है कि भाई आप एक्सचेंजेस क्या होंगे, वो कहेगा बार्टरिंग क्या होगा। मतलब जो मैं डेफिनेशन आपको बता रहा हूँ उनमें से जो क्वेश्चन बता रहा हूँ वो एग्जाम के क्वेश्चन। हाँ भाई, निशान कितने टाइप के होंगे? ओलेक्स ऑप्शन है, वो तो एग्जाम्पल हुई ना। ऑप्शन कितने टाइप के होंगे मैं ये पूछ रहा हूँ। 2 टाइप के होंगे। कौन कौन से? फॉरवर्ड एंड रिवर्स। गुड है, शाबाश, ठीक है। ऑप्शन 2 किस्म के होंगे, एक फॉरवर्ड है और एक रिवर्स है। क्या फर्क है? डिफरेंस क्या है उनमें? ऑप्शन बिडिंग को कहेंगे, क्लियर, बिडिंग्स को कहेंगे। अभी हम आपको शो भी करेंगे, पे चले जाएंगे, वहां एक बिड लगा देंगे तो आपको थोड़ा सा होगा। पहले तो ये देख लें कि बिडिंग है कितने किस्म की। 2 किस्म की बिडिंग होगी और एक रिवर्स। क्या फर्क है? व्हाट्स द डिफरेंस? मैं समझाता हूँ आपको, ठीक है। शेयर करिएगा, मैं स्क्रीन पे आ रहा हूँ, पिक्चर बना के आपको समझाता हूँ। अगर रिमेंबर, ये हमारे पास रहो और ये बहुत सारे सेलर हो, ठीक है, या एक सेलर हो बहुत सारे बायर हो, क्लियर। सेम अगर यहां भी हम बनाएंगे, दोनों पिक्चर्स हम आपको क्रॉसपॉन्ड कर देंगे ताकि आपको समझ में आए। विदिक सब पॉइंट आ रहा है, एमएस पॉइंट आ रहा है ना आपके पास, ठीक है। ये हमारे पास ये क्या है? दिस वन इज ये क्या है हमारे पास जो क्या कर रहा है? क्या? दैट इज सेलर, सेल कर रहा है, ये सेलर हो गया। ये सारे क्या हैं? दिस वन, ठीक है। ये जितने भी आपको नजर आएंगे ये क्या है? दीज आर सेड टू बी आर बायर्स, ठीक है। ये बाय करना चाह रहे हैं, ठीक है। चला गया, ये बायर्स है और ये सब आपस में एक दूसरे के साथ क्या है? लिंक है आपके पास। अगर एक सेलर हो और मल्टीपल बायर हो, जिस तरह बिड लगाते हैं हम, तो जिसकी हाईएस्ट बिड होगी, रिमेंबर, जिसकी हाईएस्ट बिड होगी वो विन करेगा, ठीक है। जिसका रेट ज्यादा होगा, अभी मैं एक चीज बेच रहा हूं, मैंने कहा भाई 1000 रुपए से बिड स्टार्ट करें, 1000 रुपए में किसी ने 1200 का, किसी ने 2000 का, तो मैं 2000 वाले को बेचूंगा, क्लियर।
ये कहलाता है फॉरवर्ड ऑप्शन, ये कहलाता है फॉरवर्ड ऑप्शन, जिसमें एक सेलर हो और मल्टीपल बायर हो, ठीक है। इन द सेम, अगर यहां मल्टीपल बायर हो और ये सारे सेलर हों, तो इसमें कैसे एग्जाम्पल दें, ऐसे कैसे हो सकता है? हाँ, कैसे एग्जाम्पल हो सकती है? ये खरीदने वाला और बहुत सारे बेचने वाले हैं, और कौन जीतेगा? दैट इज जिसकी सबसे लोएस्ट बिड होगी। हाँ भाई, कौन बताएगा कौन सा हो सकता है? एग्जाम्पल क्या होगी? टेंडर, ठीक है। बेस्ट एग्जांपल टेंडर नजर करती है, तो टेंडर में वो क्या कहती है कि जो हमें ये वाली प्रोडक्ट जितनी लोअर प्राइस पे देगा, क्वालिटी हुई होगी, स्पेसिफिकेशन सबकी एक ही होगी, जिसके टेंडर की प्राइस लोअर होगी वही विन करेगा। दे आर सेड टू बी अ टेंडरिंग सिस्टम, ठीक है, क्लियर है। उधर हमारे पास, आपके पास बिडिंग सिस्टम आ गया, वो आपको शो कर देते हैं। टेंडर सिस्टम जो आएगा वो रिवर्स ऑक्शन में आएगा, जिसमें एक बायर होगा और मल्टीपल सेलर होंगे। फॉरवर्ड ऑक्शन में एक सेलर होगा, मल्टीपल बायर होंगे, ठीक है। हाईएस्ट बिड विन करेगा, ये फॉरवर्ड ऑक्शन करेगा। रिवर्स में रिवर्ट होगा, ठीक है। ब्राउजर ओपन करते हैं, वेट करिएगा 1 मिनट। शेयर कर रहा हूं। आप लोगों के सामने ब्राउजर आ रहा है मेरा? शो हो रहा है ब्राउजर? ओके, क्या लें भाई, क्या लें? आईफोन ले लेते हैं, आईफोन, ठीक है। आईफोन ये तो 5 है, बहुत पुराने वाला आ गया, या हमारे भी आ गया। अच्छा भाई, हम अब ढूंढ रहे हैं कि भाई कौन सा फोन हमारे लिए कैपेबल होगा, जिसकी बेस पे हम बिल्डिंग को भी देख रहे होंगे और वर्किंग भी कर रहे होंगे कि भाई ये वाला हमारे पास परफॉर्म करना है। सबसे बड़ी है, भी लगा सकते हैं, रिजल्ट भी देख सकते हैं आप, ठीक है। 8 कितने का भाई? 170 कहते हैं कि कहाँ बिड लगी हुई है। मैं दरअसल बिड ही वाला ताकि बिडिंग सिस्टम को हम एक्टिवेट कर सके, आपको बता सकेंगे भाई बिड कहाँ से एक्टिवेट होती है। तो ये है $123 की, फ्रंट बिड है $123 की, क्लियर। आईफोन 8 64 GB। मैं कहा भाई क्या प्लेस बिड, अपनी प्लेस बिड करें, ये है हमारा 18 बिड लिख चुकी है। हमने कहा जरा चेक करें कितनी बिड है, हमने 18 बिड पे क्लिक की, बिड हिस्ट्री आ गया, आ रहा है, ठीक है। 128, 160, 70, $1 भी लगाया, पाकिस्तानी है कोई ना कोई, इसने लगाया है। ये हम भी लगा देते हैं, हम भी आजकल लॉकडाउन में बैठे हुए, इतने पैसे वैसे हमारे पास नहीं है, थोड़ा सा ज्यादा बन जाते हैं। ऐसा करो $30 में दे दो हमें, ठीक है। हमने भी बिड लगा दी, कहीं से कम ऊपर पहुंच ही जाएंगे। तो
प्लेस पेड। अच्छा, अब ये पूरा एक प्रोसेस है। अब प्लेस पेड करेंगे तो वो आपका अकाउंट रजिस्टर करेगा, उसके बाद कंटिन्यू करेगा, लॉगिन करेगा। तो रिमेंबर दिस इज द बिडिंग। तो ईज आपस में आज ये सब बिडिंग सिस्टम को भी बिड आपको प्लेस करनी पड़ेगी, रजिस्टर्ड करना पड़ेगा, यहाँ आपके पास आ रहा होगा। फायदा ये होता है कि जब कंपनी अपनी प्रोडक्ट बेच रही होती है और वो देखती है कि उनको इतनी बिड लगी हुई है और रेट डाउन आ गए, तो जिन्होंने बिड लगाई होती है वो उनको कॉल करके उनको ये प्रोडक्ट सेल कर देते हैं। ठीक है, ये बिडिंग सिस्टम कहलाएगा। एक एक चीज समझा दी है स्क्रीन पे। अगर आप देखें, इंटरनेट, एक्सट्रानेट, इलेक्ट्रॉनिक कैटलॉग का समझा दिया था, एक्सचेंज आज समझा दिया, और ऑक्शन पोर्टल। ठीक है, कल आपने मुझे बताना है वेबसाइट और पोर्टल में क्या डिफरेंस होगा, ये ढूंढना है आपने। वेबसाइट और पोर्टल में क्या डिफरेंस होगा, ठीक है, ये भी देखना है आपके पास। और इलेक्ट्रॉनिक डाटा एक्सचेंज, इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफरिंग। सही है, क्लियर हो गया? एनी क्वेश्चन? कोई चीज पूछनी है तो हैंड रेस कर लें, क्वेश्चन ले लूं। कोई क्वेश्चन, कोई चीज समझ में नहीं आई तो हैंड रेस कर लें, मैं आपका माइक ऑन कर देता हूँ। हेलो सर। यूसुफ, सर एक्सचेंज हाँ की बेटा। डेफिनेशन बताइए फिर से। एक्सचेंज वहाँ है जहाँ बहुत सारे बायर, बहुत सारे सेलर एक ही वक्त में ट्रेडिंग करें। लाइक स्टॉक एक्सचेंज में सुबह होता है ना, 9 बजे स्टॉक होती है, बहुत सारी कंपनीज आ जाती है, वहाँ शेयर सेलिंग परचेजिंग होती है, वो एक्सचेंज कहलाएगा आपको। यस सर, ये ठीक है सर, मैं नोट कर रहा हूँ ना, मुझे डेफिनेशन सर लिखने के लिए मैं नोट डाउन कर रहा हूँ ना बुक में। ठीक है। Exchange is a place in which there is a thousand of buyer and thousand of seller can trade with each other with a particular time, in a given time. ठीक है, तो exchange कहलाएगा आपके पास। और काशिफ, नो समझ, ठीक है सर, समझ आ रही। मुर्तजा, मुर्तजा, हेलो बोलो। जी जी, हाँ बेटा। सर, एक चीज की प्राइस फिक्स है तो उसकी क्यों बिड लगती है? जी हाँ, कभी ऐसा एक होता है चीज की कि प्राइस बिड हमेशा इसीलिए होती है, लेकिन जिसका स्टॉक है एक्सचेंज में एक शेयर होता है ना, एक शेयर 100 रुपए का है, मैं चाहता हूँ मैं 100 के बजाय 95 में परचेज करूं, और मेरा काम है कि मैं कम प्राइस पे लूं और बाद में बेच दूं, तो मैंने उसकी बिड 95 लगा दी। अनफॉर्चुनेटली मार्केट गिरना शुरू हुई, तो जो 100 रुपए की प्रोडक्ट थी वो लोअर आ गई, मैं चाहता हूँ 95 पे परचेज करूं। जैसे ही 95 होगा तो शेयर मैं परचेज कर लूंगा, तो फायदा ये होगा कि कल शेयर की प्राइस बढ़ेगी तो मैं उसको सेल करके प्रॉफिट अर्न कर सकता हूँ, तो बिडिंग इसलिए की जाती है। ठीक है सर, थैंक यू। हाँ भाई सलमान, सर इंटरनेट के हवाले से एक सवाल था मेरा। क्या चीज? इंटरनेट के हवाले से सवाल था। क्या? हाँ बोलो बोलो। जैसे कि अब मिज़ान बैंक है, मिज़ान बैंक की बहुत सारी ब्रांचेस है, ठीक है, तो वो जो उसमें जो चैटिंग करेंगे, जो डाउनलोडिंग करेंगे, वो इंटरनेट होगा, ठीक है। जी तो फिर जितनी भी ब्रांचेस हैं उसमें वो जितनी भी चैटिंग करेंगे, एक्सटर्नेट वो होगा जो उसके एक्सटर्नल जो बायर्स होंगे, जैसे मिसाल के तौर पे होलसेलर, रिटेलर, तो ये ठीक है? नहीं, एक्स्ट्रानेट वो होगा जब ब्रांचेस, एक ब्रांच के अंदर जो नेटवर्क होगा वो इंट्रानेट होगा, और जब ब्रांचेस आपस में एक दूसरे से अटैच हो जाएंगी, हेड ऑफिस से कनेक्ट हो जाएंगी, तो वो क्या बन जाएगा? एक्सटर्नेट हो जाएगा वो। एक्स्ट्रानेट बन जाएगा। और जब फिर वो इंटरनेट पे अपने
कस्टमर को देंगे कि ऑनलाइन बैंकिंग कर सकते हो, तो वो फिर इंटरनेट पे चला जाएगा ऑनलाइन पे। ठीक है, सही है, आगे चले। इतने सारे हाथ खड़े हो गए, क्या क्या किस किस को कहूँ है? बाकी लोग तो हैंड प्रेस करो, अब 1 मिनट को लोअर करो, इतने सारे हो गए। अब बताओ। हाँ अमीर, वालेकुम, बोलो, आवाज नहीं आ रही तुम्हारी। आवाज नहीं आ रही अमीर। तुम आसिम, तुम बोलो। आसिम, सर ये एक्सचेंज में हमारे पास सर यूटिलिटी जनरेट होती है, मतलब ये है कि सर जो हमारे पास आएगा सर उसकी वैल्यू ज्यादा होगी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम। अभी वो देखो, सर हम अभी ऑक्शन के बारे में थोड़ा बता दीजिएगा दोबारा। किसके बारे में फैजान? सर ऑक्शन के बारे में थोड़ा काइंडली दोबारा बता दिए। ऑप्शन ये होता है कि बिडिंग सिस्टम होता है। अभी हमने करके भी दिखाया कि किसी प्रोडक्ट की बिड लगा दी जाए, ताकि अगर चीपर रेट पे परचेज करना हो और प्रोडक्ट की रेट गिरे तो हम उसको परचेज कर सके। ऑप्शन इसको कहते हैं आपको। और बाकी देखिए ना, डेप्थ अभी हम नहीं जा रहे। हमने तो अभी बस ये भी बहुत डेप्थ में इतना पढ़ा दिया। हम टेक्निकली ये सब्जेक्ट नहीं पढ़ रहे, हम ई कॉमर्स की बेसिक लेवल पढ़ रहे हैं। तो उसमें जितना भी एग्जाम में आ सकता है, मैं उससे ज्यादा एक्सटेंड में नहीं जाता आपके पास। बस उतना ही काफी है जितना हमने समझाया। बाकी और भी बहुत चीजें होती हैं एक्सचेंज में, बहुत ऑप्शन और भी होते हैं, तो मैं उनको नहीं कर रहा। मैं उतना ही देख रहा हूँ जितना एग्जाम में आता है। ठीक है, चले आगे चलते हैं। तो ये नेक्स्ट स्लाइड हमारी आसान है, आपने बहुत दफा किया होगा, यूटिलाइज करते हैं। मुझे ज्यादा नहीं समझाना पड़ेगा, यही डेप्थ थी। इनको समझाना जरा मुश्किल था, बाकी चीजें अभी हम डिस्कस करें। हो गया, एक सेकंड। ठीक है, चलें जी। डिस्कार्ड, सॉरी दोबारा शेयर कर रहा हूँ। क्या हुआ, ये तो सारी बंद हो गए। नेक्स्ट आ गया, स्लाइड्स आ गई आपके सामने। नेक्स्ट C2C, ये आसान है। C2C, एक बात में कल डिस्कस। C2C पढ़िएगा, एग्जाम्पल भी लिखी हुई है, कोई बताने की जरूरत नहीं है। आप लोग बहुत दफा देखते हैं, परफॉर्म करते हैं, प्रैक्टिकली परफॉर्म करते हैं। एग्जाम्पल हमने दी कंज्यूमर टू कंज्यूमर। अब इसमें ना तो बिजनेस इन्वॉल्व है, डायरेक्ट कंज्यूमर है, मैं और आप। ओलेक्स में आता है ना, बेच दे। ओलेक्स में क्या है, कंज्यूमर ही है। अपनी प्रोडक्ट दूसरे कंज्यूमर को सेल करना है। भाई मैं अपना मोबाइल सेल करना चाहता हूँ, कंज्यूमर। दूसरा हमने ईबे पे डाला, ओलेक्स पे डाला, उसमें ओलेक्स बीच में चार्ज नहीं करता। मैंने जो एग्जांपल लिखी है वो इंपॉर्टेंट लिखी है कि
ईबे जो है वो चार्ज करता है। नंबर क्या लिखा है, इन्वॉल्व इलेक्ट्रॉनिकली फैसिलिटेट ट्रांजैक्शन बिटवीन द इंडिविजुअल ऑफन थ्रू द थर्ड पार्टी। वन कॉमन एग्जांपल इज online auctions such as eBay, where the individual can list an item for sale and other individual can bid or purchase it. Where auction site normally charge commission to the seller using them, जबकि OLX कमीशन से नहीं करता, लेकिन वो भी C2C में एग्जांपल आ सकती है आपके पास, ठीक है। उसके अलावा eBay की एग्जांपल आपके पास आ सकती है, ये हमारे पास एग्जांपल है। और भी बहुत सारी आपको C2C की एग्जांपल मिलेंगी जिसमें कंज्यूमर ऑनलाइन जाके अपनी प्रोडक्ट दूसरे कंज्यूमर को बेच सकता है, कंपनी बीच में इन्वॉल्व नहीं होती है, डायरेक्ट उनको कॉल नंबर लिखते हैं। जैसे गाड़ियों का भी ऐसे ही होता है ना, पाक व्हील पे आपने डाल दिया, आपको नंबर दे दिया, वो फिर कॉल आपको कर लेते हैं। OLX पे गाड़ी का नंबर दे दिया, आपसे कॉल करके आपके पास आ जाएंगे, गाड़ी देखेंगे, बीच में OLX वालों का इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा। तो थर्ड वे जो हमारे पास है वो C2C है आपके पास, ठीक है। लिख लीजिएगा, मैं कुछ चीजें और आपको शो करता हूँ। कल कुछ बच्चे क्वेश्चन पूछ रहे थे, मैंने ग्रुप पे देखा था, तो मैं उसी के आंसर भी दे रहा हूँ। जब तक आप डेफिनेशन पढ़ें, मैं बुक ओपन कर रहा हूँ ताकि आपको थोड़ा सा अंदाजा दे सकूं कि मैं क्या क्वेश्चन में बाद में लेता हूँ, ठीक है। पहले मैं एक दफा प्रॉपर्ली वर्क कर लूँ, आपको चीजें बता दूं कि क्या करना है और कैसे करना है, आपको थोड़ा सा अंदाजा होगा। मैंने जब आपको पढ़ाना शुरू किया, व्हेन वी स्टार्टेड दैट पर्टिकुलर थिंग, तो कोर्स ऑफलाइन भी ओपन की, हर चीज को हम देख रहे थे, बता भी रहा था मैं आपको। तो हमने कहा कि मैं आपको हमेशा सिजा से ही पढ़ाऊंगा, ठीक है, और कोशिश ये करेंगे कि सिजा की चीजों को हम फॉलो करें। तो आज कल बच्चे पूछ रहे थे कि भाई कौन सा टॉपिक किधर होगा, कैसे पढ़ेंगे, तो वो आप उस पर मुझ पे छोड़ दीजिएगा। जब जहां तक हम पहुंचेंगे, उस टॉपिक तक पहुंचेंगे, तो मैं आपको खुद रिवर्ट करूंगा और आपको नजर आएगा कि जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ वो उस लेवल से काफी हाई लेवल है, ठीक है। मैं आपको शो करता हूँ, 2 मिनट वेट करिएगा। टॉपिक ओपन कर लूं मैं। बुक आपको शो करता हूँ, जो अभी मैं करवा रहा हूँ। जब तक आप C2C पढ़िएगा, मैं जरा एप्लीकेशन ओपन कर लूँ ताकि आप हमें पता चले कि ई कॉमर्स की जो हम डेफिनेशन पढ़ रहे थे या चीजें पढ़ रहे थे वो कहाँ से पढ़ रहे थे। ये है चैप्टर नंबर 3, ठीक है। पेज नंबर है मेरे पास, मैं आपको शो करता हूँ, एग्जैक्ट पेज निकाल लूँ, ये निकाल लिया है, शेयर। ये है सिजा मैनुअल, ये जरा पुराना है, 3.6 यहाँ से है 3.61। नजर आ रहा है सबको? क्या डेफिनेशन दी हुई है? ई कॉमर्सिंग, ठीक है, लेकिन उतनी डेप्थ नहीं है जितनी हमारे पास होनी चाहिए थी। देन यहाँ आ जाए, ये क्या दिया हुआ है? ई कॉमर्स बिजनेस मॉडल। पहला कौन सा पढ़ाया हमने आपको? B2C। लेकिन अगर आप देखें तो इसकी डेफिनेशन में वो तमाम क्वेश्चन नहीं है जो कि एग्जाम में आते हैं। फिर कौन सा पढ़ाया हमने आपको? B2B। खुद पढ़ के देखें, मैं मैक्सिमाइज करता हूँ, तो मैक्सिमाइज करता हूँ, आप इसमें और मेरी डेफिनेशन में फर्क देखिएगा। रीड कर लें, रीड करें जरा इसको, दोनों को, B2C B2B पढ़े और आप मेरी डेफिनेशन और इसको कंपेयर करें तो आपको डिफरेंस नजर आएगा, ठीक है। अब आप ये पढ़ के आसानी से, कंपनी कैन टेलर देयर मार्केट स्ट्रेटेजी, इंडिविजुअल कस्टमर नीड टू वांट। B2C, the relationship among the selling service of two more business open up and possibility of re-engineering the business across that one. Clear? Order processing, payment can be combined previous separate activity. नजर आ रहा है सबको? सही। फिर मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं, ठीक है। बाकी देखें, C2C नहीं है इसमें, यहाँ इन्होंने जो दिया हुआ है
B2B दिया हुआ है, B2E दिया हुआ है, B2G दिया हुआ है, ये सब मैंने पढ़ाना है। C2C नहीं दिया हुआ, C2B नहीं दिया हुआ, क्लियर? तो ये सब वो है जो कि बुक में लिखे हुए हैं। तो मैं बुक से अपर लेवल की चीजें पढ़ा रहा हूँ, वो नॉलेज बता रहा हूँ जो आपके एग्जाम के हर क्वेश्चन को सॉल्व करवाएगा। जब हम पढ़ लेंगे तो ये हमारे पास है 3 में ई कॉमर्स आर्किटेक्चर, कुछ चीजें बहुत जबरदस्त है, वो मैं पूरी यहीं से पढ़ाऊंगा, ठीक है? आर्किटेक्चर यहीं से पढ़ाऊंगा, ईडीआई यहीं से पढ़ाऊंगा, रिस्क यहीं से पढ़ाऊंगा। तो मैं बुक को भी फॉलो करूंगा। जब मेरी प्रेजेंटेशन खत्म होगी तो मैं बुक की तरफ चला जाऊंगा। 3rd चैप्टर है, आप ओपन कर सकते हैं, पीडीएफ सबके पास अवेलेबल है, पढ़ सकते हैं, लेकिन आपको अंदाजा होगा कि अभी तक जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसमें बुक की रिक्वायरमेंट नहीं थी आपकी। ठीक है, क्लियर है? एनी क्वेश्चन चैट पे लिख लें, चैट देखता हूं मैं, प्लीज चैट पे अभी क्वेश्चन लिखिएगा, मैंने ओपन नहीं की थी चैट। स्टडी मटेरियल तो इस वक्त लॉकडाउन है, मिलेगा तो हमारे ग्रुप से मिलेगा, नेट से मिलेगा, कहीं से भी इंटरनेट से ढूंढ लो सकते हो। सिजा का मैनुअल 1000 जगह पे गूगल सर्च करके दे देगा, डाउनलोड कर लो। कुछ व्हाट्सएप ग्रुप बने थे उन पे भी अवेलेबल है जो मैंने छोड़ दिए, ठीक है? तो बिल्कुल हर एक के पास मिलता है, नेट से मिलता है, नेट से डाउनलोड कर लो। फिर जब शॉप्स खुलेंगी तो किसी के पास भी लेटेस्ट जाओगे तो वहां से आपके पास अवेलेबल होगा। सही है, नेट से ढूंढे, गूगल से ढूंढे, टोरेंट से ढूंढे, आराम से मिल जाएगा। मैनुअल इजीली अवेलेबल होते हैं। 2012 ढूंढ लें, 13 देख लें, 14 ढूंढ लें, कोई फर्क नहीं है, सब में एक जैसा ही मटेरियल अवेलेबल है। 18 लोगों के पास अवेलेबल है, एक दूसरे के साथ शेयर कर लें। दोबारा ग्रुप पे कल भी शेयर हो रहा था, देख रहा था। मेरा ग्रुप ही नहीं है, मिलेगा कैसे? अभी तक मैंने ग्रुप नहीं बनाया कोई भी ऑफिशियल। सही है, यहाँ तक क्लियर है सबको? जैसे इंट्रानेट 2 और मोर जो होते हैं वो ब्रांचेस में एक्स्ट्रा नेट होते हैं वो। तो इसके अलावा सर जो ईआरपी होता है वो भी अगर ब्रांचेस में एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो हम उसे वर्किंग कर रहे होते हैं, तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है? देखें, जब भी ईआरपी पे कनेक्टिविटी की जाती है तो यही दोनों चीजें देखी जाती हैं कि अगर हेड ऑफिस से ब्रांच आपके पास कनेक्ट है तो वो एक्स्ट्रा नेट के थ्रू कनेक्ट हो, इंटरनेट के थ्रू कनेक्ट ना हो, उसमें सिक्योरिटी के लैप्सेस या इश्यूज आते हैं, ठीक है? तो हम यही देखते हैं कि जो सिक्योर मेथड है वो इंट्रा और एक्स्ट्रा है, वो ईआरपी हो या प्योर सॉफ्टवेयर हो, इट डजंट मैटर। सॉफ्टवेयर मैटर नहीं करता नेटवर्क पे, वो आप जो भी कर लें, ये तो आपका अपना आर्किटेक्चर है। आप सॉफ्टवेयर को इंटरनेट पे ले जाएंगे तो सिक्योरिटी इश्यूज होंगे। तो बिल्कुल 100% हम इंट्रा और एक्स्ट्रा पे डेवलप करने की कोशिश करते हैं और उसको यूटिलाइज ईआरपी इंटरनेट के थ्रू यूज नहीं होता सॉफ्टवेयर? वेब बेस्ड भी होता है। फिर वही बात है कि वेब बेस्ड भी होता है। ये हम आपको जब ईडीआई पढ़ाने जाएंगे तो वेब बेस्ड ईडीआई भी पढ़ाएंगे, लेकिन हम कहेंगे कि वेब बेस्ड में सिक्योरिटी लैप्सेस ज्यादा है, हैक होने के चांस देंगे। बैंक मैनुअल भी होता है, क्रेडिट कार्ड आप जाके मैनुअल भी देते हैं, लेकिन ऑनलाइन बैंकिंग देते हैं। जितने पाकिस्तान के क्रेडिट कार्ड हैक हुए थे वो वेब बेस्ड हुए थे, ऑनलाइन पे हुए थे, फिजिकल पे नहीं हुए थे, ठीक है? तो लोगों को दरअसल डेप्थ का पता भी नहीं है कि एक्चुअल कहाँ किसके रिस्क क्या है। तो बिल्कुल दुनिया में वेब बेस्ड नेटवर्क होता है, लेकिन उसके लिए सिक्योरिटी की डिवाइसेस या उनकी वर्किंग ज्यादा करनी पड़ती है, फिर भी चांसेस होते हैं कि हैक हो जाए। इंट्रा और एक्स्ट्रा में डिवाइसेस या सिक्योरिटी फीचर कम भी कर दें तो वो सिक्योर रहते हैं। तो हम कोशिश करते हैं कि मैक्सिमम सिक्योरिटी प्रोवाइड करें। तलहा, अनम्यूट नहीं हो रहे हो तुम, मुझसे नहीं हो रहे हो, वैसे तो सारे हो रहे हैं, पता नहीं क्या वजह है। चलो उस पे क्वेश्चन पूछ लो। तुम नहीं हो रहा है, तुम मेरे से अनम्यूट नहीं हो रहे जबकि बटन प्रेस हो रहा है।
ठीक है, चलें क्वेश्चन पूछ लेना यहाँ से सर। वो हाँ यार कुछ ऐसा करते हैं, अब मैं जरा फुर्सत हो जाए, सुबह 9 बजे से क्लास होती है, बहुत ज्यादा अटेंडेंस हो जाती है, टाइम ही नहीं मिलता रमजान में कि ग्रुप मैच देखा जाए, बहुत ज्यादा मिसयूज हो रहा होता है ग्रुप का, हजारों मैसेज कौन देखे। प्रॉपर ग्रुप हो जिसमें इफेक्टिव हो तो फिर बनाया जा सकता है, यूजलेस कम्युनिकेट बहुत सारे लोग करते हैं, मिसयूज करते हैं। सही है भाई, यहाँ तक क्लियर हो गया। C2C में वैसे तो कमीशन नहीं होता, लेकिन eBay कमीशन लेता है। eBay आपको रजिस्टर करवाएगा, आपको एज अ क्लाइंट वर्क करेगा, वो कहेगा कि अगर बिड में तुम हिस्सा लोगे तो इतना मेरा % होगा, ठीक है। तो eBay का बिजनेस है। तो बिल्कुल मैंने जो एग्जांपल इसीलिए OLX की नहीं दी, आप देखेंगे मैंने एग्जांपल लिखी है कि eBay where the individual can list the item for the sale and the individual can bid. Auction site normally charge commission to सेलर यूजिंग them, ठीक है। तो कमीशन चार्ज करते हैं आप, सही है, क्लियर है। 2 मिनट रह गया मेरा ख्याल है कि नेक्स्ट इंशाल्लाह भी हमारा G2G, G2C, G2B में बहुत सारे कराऊंगा, मेरे पास बहुत सारी स्लाइड्स है। मैं इतना डेप्थ करा दूंगा कि जब आप बुक ओपन करेंगे तो आप शायद उस टॉपिक को देखें भी नहीं, क्लियर, इसलिए कि आपके कॉन्सेप्ट इतने क्लियर हो जाएंगे कि बुक को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और जब बुक की जरूरत होगी तो मैं अपनी स्लाइड से नहीं पढ़ाऊंगा, जहां बुक में से एग्जाम आता है मैं बुक पढ़ाऊंगा, जहां स्लाइड से एग्जाम आता है वो स्लाइड पढ़ाऊंगा। सही है, इनफ है आज के लिए। हाँ क्वेश्चन पूछ लें, ठीक है। हाँ यार मैं ऑफिशियल कुछ देखता हूँ, ऑफिशियल पूछता हूँ कि क्या किया जाए आपके लिए। फातिमा अभी समझाया तो था, इंटरनेट विद इन अ कंपनी होगा। एग्जांपल एक ब्रांच या हेड ऑफिस और एक्स्ट्रा उसकी तमाम ब्रांचेस अटैच हो जाएंगी तो एक्स्ट्रा नेट होगा, लेकिन इंटरनेट नहीं होगा। कैप्लन की बुक नहीं है बेटा, सिजा पढ़ना है। कैप्लन वाली जो कौन सी ICMA की जो है, नहीं वो नहीं है, आपको सिजा पढ़ना है, उसमें अच्छा मैटर नहीं है, पास होने के लिए सिजा पढ़ना है। सही है, एनीथिंग एल्स? सही है भाई, फिर ठीक है, माइंड अप करते हैं इंशाल्लाह। बाकी देखते हैं ग्रुप का क्या करते हैं नेक्स्ट क्लास में आगे। फिर आखिरी इशरा भी है, वो भी जरा मसले वाली काम है, तो देखते हैं किस तरह से क्लासेस को मैनेज करना है। ठीक है, थैंक यू सो मच। और कोई क्वेश्चन है, 1 मिनट है तो आप चैट पे मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू। हाँ मैडम, MCQs मुझे प्रैक्टिस कराने की जरूरत ही नहीं होगी, तुम लोग MCQs ओपन करोगे खुद ही क्वेश्चन कर लोगे। अब इतनी नॉलेज तुम्हें दे दी है कि मेरा ख्याल है कि कोई भी MCQs तुमसे रॉन्ग नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो मैं प्रैक्टिस नहीं कराऊंगा, तुम लोग खुद ही कर लोगे। ICMA ने अभी तक डिसाइड किया कर देंगे, जो अपने स्टूडेंट है उनको रिकॉर्डेड लेक्चर देंगे, लेकिन बहुत सारे वैसे ही अपलोड कर रहे हैं, तो मुझे भी अभी तक क्लियर पता नहीं है कि क्या करें, ठीक है ना। लेकिन रिकॉर्डेड लेक्चर स्टूडेंट को प्रोवाइड करें। थैंक यू सो मच, अल्लाह।